Hello everyone, I am Architect Tanya Singhi back with another video another day. मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ. मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स करती हूँ और इस चैनल पे आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो वेरी मच. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स या कोई भी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अगर मैं देती हूँ तो वो मिस ना करें. वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप को आर्किटेक्ट की तरह कैसे रजिस्टर कर सकते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में. तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने लोगों को ये तो बता दिया कि हम COA में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एक आर्किटेक्ट की तरह, पर ये तो बताया ही नहीं कि हम आर्किटेक्ट बने कैसे. तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं शुरू से आखिरी तक. आर्किटेक्चर कोर्स क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, क्या सब करना होता है, सब कुछ. और हाँ, आज ये वीडियो पूरा हिंदी में है क्योंकि ये स्पेशल डिमांड है ताकि ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको समझ आए. तो चलें सीखें कि आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं. सबसे पहली चीज़, आर्किटेक्ट बनने के लिए एक कोर्स करते हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चर. वो कोर्स होता है बैचलर्स इन आर्किटेक्चर. ये एक टेक्निकल डिग्री होती है जो कि 5 साल की होती है. BArch, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर. अब ये कोर्स करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब कि आप ये चीज़ करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, आपने पहले ये किया रखा है या नहीं. अगर आप 12th दे चुके हैं तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. और अगर आप अभी 9th या 10th क्लास में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने आर्किटेक्चर करना है तो आपको 10th के बाद क्या चीज़ें करनी है. सबसे पहली चीज़, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर करने के लिए मैथ्स एक वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. मैथ्स होना आपके उसमें बहुत ज़रूरी है. और अगर आप 10+2 हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपने 12th पास जो है वो मिनिमम 50% से किया. सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अपना 10+2 मतलब 12th स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम 50% से पास करनी है. और मैथ्स जो है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिना उसके आप एलिजिबल नहीं हैं BArch करने के लिए. दूसरी चीज़, अगर आपने 10+2 नहीं किया है, 11th 12th नहीं पढ़ी और 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप BArch कर सकते हैं. पर सबसे बड़ा केस ये है कि डिप्लोमा जो है वो एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए. किसी छोटे इंस्टीट्यूट से नहीं, उस इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट. तो आप भी एलिजिबल हैं BArch करने के लिए. 3, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस है कि अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और अगर आप ये सोच के आर्किटेक्चर ले रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या आर्किटेक्चर सिर्फ ड्राइंग्स है. नहीं, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एक टेक्निकल डिग्री है जहां आपको क्रिएटिव एस्पेक्ट से लेके एक टेक्निकल चीज़ भी होनी चाहिए. आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए. मेरा मतलब है कि आज अगर मैं आपके पास आऊँ कि मुझे घर डिज़ाइन करवाना है पर मेरे पास एरिया इतना ही है, या फिर मेरी साइट में या मेरे प्लॉट में प्रॉब्लम ये है, तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है कि मैं प्रॉब्लम देख के भागूंगा नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा? क्या आप में वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है? तो ये एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. कि अब आते हैं लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर. वो क्या है? वो ये है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा. वो क्लियर करने के बाद ही एडमिशन मिलेगा. बताती हूँ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में. मेजरली 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं. पहला होता है JEE का मेन एग्ज़ाम्स पार्ट 2, जो सेकंड पार्ट होता है मेंस का, वो होता है BArch आर्किटेक्चर के लिए. और दूसरा होता है NATA विच इज़ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर. ये 2 मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको क्लियर करने के बाद ही आप किसी भी अच्छे
आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स में क्या आता है, ये एग्ज़ाम्स में ऐसा क्या होता है जो आपको कुछ टाइम में एग्ज़ामिन करके ये डिटेक्ट कर सकता है कि आप आर्किटेक्चर करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये 3 चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है एप्टीट्यूड और तीसरा होता है आपकी ड्राइंग स्किल्स। ये 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको आर्किटेक्चर एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसके बेसिस पे आपका आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन होता है। अब ड्राइंग, ये तो सबको ही पता है कि ड्राइंग तो बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट नहीं, बेसिक नीड है किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एंटर होने की। दूसरा रीज़न ये है कि आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन है, जो डिज़ाइंस हैं, वो आप सामने वाले को कैसे बताएंगे? ड्रॉ करके दिखाएंगे ना। तो ड्राइंग तो बेसिक चीज़ है, वो तो आपको आनी ही चाहिए। बहुत अच्छी नहीं, पर बेसिक ड्राइंग्स आनी चाहिए। दूसरा आता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे। ये दोनों जो पार्ट हैं एग्ज़ाम्स के, वो बेसिक कंस्ट्रक्शन नॉलेज पे बेस्ड होते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है भी या नहीं, आप कुछ जानते भी हैं या नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आर्किटेक्चर में नहीं एंटर हो सकते, पर अगर आप जानते हैं तो हो सकता है आप फ्यूचर में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बने। तो ये 2 ब्रॉडर कैटेगरी हैं एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपने कॉलेज में आपको एडमिशन देने के लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हैं। आपको देखना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। ये 2 एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आप मोर और लेस किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। अब आते हैं आर्किटेक्चर कोर्स में कि आर्किटेक्चर में आपको पढ़ाते क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि आर्किटेक्चर इज़ अ कोर्स ऑफ डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग, क्या सिर्फ डिज़ाइनिंग ही सिखाते हैं? नहीं, आर्किटेक्चर में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज़ सिखाई जाती है, चाहे वो मटेरियल हो या क्लाइमेट हो जो आपकी डिज़ाइन या आपकी कंस्ट्रक्शन को इफ़ेक्ट करता हो, या फिर हिस्ट्री हो जिससे ये सारी आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस आई हैं, या वो स्टडी हो जिसके थ्रू आप आगे डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे छोटे छोटे शहरों में डिज़ाइन करना हो या बड़े शहरों के स्काई स्क्रैपर्स डिज़ाइन करने हो, चाहे छोटे से गांव का एक घर डिज़ाइन करना हो या फिर बड़े शहर का मल्टी लेवल बिल्डिंग डिज़ाइन करना हो। शुरुआत तो आपको नीचे से ही छोटे स्टेप से करनी पड़ेगी ना। आर्क यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो आप अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद 10+2 या डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। ये 5 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें बहुत सारे टाइप की चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड। वापस एक बार बोलती हूँ, सिर्फ ड्राइंग अच्छी होने के बेसिस पे ये डिसीजन मत लीजिएगा कि आपको आर्किटेक्चर करना है। बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा आर्किटेक्चर के लिए, आर्किटेक्चर में एंटर होने के लिए भी और आर्किटेक्चर करने के लिए भी। आर्किटेक्चर में एंटर करने के लिए जिन 2 एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने आपको बताया, पहला था JEE मेंस जिसका पेपर 2 था। वो एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, फिर उसके बाद एडवांस, फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। दूसरा एग्ज़ाम जो है नाटा, जो कि है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ये साल में 2 बार होता है। वो दोनों मार्क्स आपके पूरे साल के लिए काउंट होते हैं। एक मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए होता है वो पूरे पेपर में से पास करने के लिए, फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। तो आज आपको बता दिया कि आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं, स्कूल के बाद क्या करना होता है, कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आए। अगर आप अभी 10th में हैं और आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, मैथ्स का हाथ मत छोड़िएगा। और अगर आप 10th 12th कर चुके हैं तो उसके बाद आपको पता है कि आपको कौन से एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने हैं, और अब आपको ये भी पता है कि आपको आर्किटेक्चर में कैसे एंटर करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आर्किटेक्चर कोर्स क्या होता है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके काम आया हो, एंड आई रियली होप कि आप में से बहुत लोग जो देख रहे हैं वो हमारे फ्यूचर अच्छे आर्किटेक्ट्स बनेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि हाँ थोड़ा बहुत काम आ गया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर लगता है कि ये तो मेरे उस कज़न के काम आ सकता है, अरे मेरी फ्रेंड भी तो आर्किटेक्चर करने का सोच रही थी यार,
मेरे भाई ने भी तो कर लिया है ना 12th, वो भी तो ये कर सकता है। और अगर उन्हें ये नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, वीडियो शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड को, कज़न को, भाई को, बहन को, सबको बता सकते हैं कि आर्किटेक्चर कैसे ज्वाइन करते हैं और आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सारे लोगों को हेल्प मिले। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है ना, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी दूसरे वीडियो में ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो मिस हो गई और आप चाहते हो कि मैं बताऊं, आप नीचे कमेंट छोड़ दीजिए। अगर कमेंट नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर दीजिए। वो भी नहीं करना है, फेसबुक पे के मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दीजिए। वो भी नहीं करना है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ना, आप बेझिझक अपने सवाल और अपनी सारी क्वेरीज मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का पूरा ट्राई करूँगी और बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपकी क्वेरीज भी सारी सॉल्व हो जाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। बाय।